हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पंचकुला पहुंचे, जहां पर उन्होंने यवनिका पार्क में आयोजित 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल यानी वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने इस अवसर पर प्रतियोगियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन को जनता के लिए खोला गया और उत्सव को और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वसंत उत्सव को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि इस उत्सव की खुशबू हर दिल में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारी संस्कृति, प्रकृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। सीएम सैनी ने बताया कि 37 साल में पहली बार इस उत्सव का आयोजन 3 दिन और सूरज कुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण में ही निहित है। जब बसंत उत्सव आता है तो एक नई ऊर्जा का ये संचार होता है। मैं आप सबको बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस उत्सव में आयोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वयं सेवकों को, मैं जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है अलग अलग आइटम्स के अंदर, मैं इन सब की सराहना करता हूं। यह हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का यह जीवंत उदाहरण है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा 20 ऑक्सीवन स्थापित किए जा चुके हैं और गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं और हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू कर वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान और करनाल में 50 करोड़ रुपए की लागत से डियर पार्क बनाने की भी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और भव्य रूप लेगा और पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमने प्रदेश में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब से तब प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन हम स्थापित किए गए हैं और इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। साथियों, पंचकुला के बीड़ गग्गर, करनाल में पुरानी बादशाही नगरी और पर ऑक्सीवन का कार्य ये प्रगति पर है। साथियों, इसमें अनेक दुर्बल औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं। हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।